दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स में रीजनिंग के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस गणितीय संक्रियाओं के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। एयरफोर्स डेली प्रैक्टिस सेट टाइमर के साथ सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल प्रैक्टिस वाला को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले और प्रैक्टिस सेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों रीजनिंग के प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस इंटू को प्रदर्शित करता है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है और इंटू माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें फ्रेंड्स। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला गया है कि माइनस इंटू को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये जो माइनस लगा है 15 के बाद, ये जो माइनस लगा है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हमको इंटू लिखना है, यहाँ पर इंटू लिखना है। उसके बाद क्या बोला गया है कि उसके बाद क्वेश्चन में प्लस दिया गया है। तो प्लस जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्लस यहाँ पर भाग को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर हमको क्या लगा देना है, भाग का सिंबल लगा देना है। उसके बाद क्या बोला गया है कि ये क्वेश्चन में इंटू दिया गया है, तो इंटू किसको प्रदर्शित कर रहा है, इंटू माइनस को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर हमको माइनस लगा देना है। उसके बाद क्या बोला गया है कि उसके बाद ये जो भाग का सिंबल दिया गया है, ये देखें किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर भाग का सिंबल प्लस को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 15 इंटू यहाँ पर 6/10। अपॉन 10 हम लोगों ने इसलिए लिख लिया है क्योंकि ये भाग का सिंबल है, तो अपॉन 10 हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद माइनस, यहाँ से -3 + 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लोगों को इतना ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग 2 से इसको कैंसिल करें, 2 से इसको कैंसिल करें तो 3 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से 9 आ गया। उसके बाद माइनस का सिंबल लगाया, माइनस का सिंबल लगा देंगे। यहाँ पर 3 + 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 9 में हम लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। उसके बाद +2 है, +2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोगों ने किया क्या है, माइनस के स्थान पर हम लोगों ने इंटू रख दिया इस इक्वेशन में, और भाग के स्थान पर प्लस रख दिया, और प्लस के स्थान पर भाग रख दिया, और इंटू के स्थान पर माइनस रख दिया। यहाँ पर आप लोगों को जो जो कहा जाए आप लोग उसी प्रकार से फॉलो करते चले जाइए, आप लोग आंसर को प्राप्त कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो दिया गया समीकरण अभी तो गलत है, आप लोगों को बताना है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें कि समीकरण सही हो जाए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है कि प्लस के स्थान पर भाग का सिंबल लगा दें और भाग के स्थान पर प्लस का सिंबल लगा दें। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है कि भाग के स्थान पर माइनस का सिंबल लगा दें, माइनस के स्थान पर भाग का सिंबल लगा दें। और ऑप्शन नंबर सी का अर्थ है कि प्लस के स्थान पर माइनस का सिंबल लगा दें, माइनस के स्थान पर प्लस का सिंबल लगा दें। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें दोस्तों। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स।
तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा नीचे से सॉल्व करना है, अर्थात ऑप्शन सबसे पहले नीचे वाला आप लोगों को उठाना है, उसके बाद और ऊपर वाला उठाना है, इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप लोग सबसे नीचे वाला उठाएंगे तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इसके ऊपर वाला उठाएं। तो यहाँ से आप लोग जब इसके ऊपर वाला उठाएंगे तो इसका अर्थ है कि प्लस के स्थान पर माइनस कर देंगे और माइनस के स्थान पर प्लस कर देंगे दी गई समीकरण में। तो यहाँ पर 25 दिया गया है, 25 प्लस दिया गया तो माइनस कर दें, माइनस दिया होता तो प्लस कर देते यहाँ पर। उसके बाद 18, उसके बाद 18 दिया गया है। भाग के स्थान पर हम लोग भाग ही रहने देंगे, क्योंकि भाग को तो बदलने को कहा नहीं गया है इस ऑप्शन से। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे, आगे दिया गया 2, माइनस के स्थान पर, क्योंकि माइनस को प्लस में बदलना है तो माइनस के स्थान पर हमको प्लस रख देना है। यहाँ पर दिया गया 4 = 20। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये भाग का सिंबल लगा है इसलिए यहाँ से हम लोग 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। जब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। जब 9 टाइम्स जाएगा उसके बाद ये जो 25 दिया गया है, 25 दिया गया है, 25 में आप लोग 9 माइनस कर देंगे। जब 25 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 तो आएगा, ये यहाँ पर कितना दिया गया, यहाँ पर +4 दिया गया है = 20। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। अगर ये करेक्ट ना होता तो हम लोग बी सॉल्व करते, अगर बी भी करेक्ट ना होता तो हम लोग ए सॉल्व करते। तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी से ही पता लग गया कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर 20 ना आकर और कुछ आता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर 20 ही आ रहा है तो ये यही ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस इंटू को प्रदर्शित करता है, इंटू भाग को प्रदर्शित करता है और भाग माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो समीकरण दी गई है, आप लोगों को ये जो सिंबल दिए गए हैं इनके अनुसार जो बात ऊपर बोली गई है उसको फॉलो करना है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करना है। आप लोगों को ऑप्शन भी दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करें फ्रेंड्स, और अपना आंसर भी कमेंट करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको बोला गया है कि यहाँ पर सबसे पहले दिया गया भाग का सिंबल, तो भाग किसको प्रदर्शित करता है, माइनस को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3। भाग का सिंबल दिया गया है तो भाग माइनस को प्रदर्शित कर रहा है तो माइनस लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है 12 लिख के माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा है तो माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है, माइनस प्लस को प्रदर्शित कर रहा है। तो माइनस के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पर पहले 14 लिख लेते हैं, 40 के बाद यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाया, 40 के बाद प्लस का सिंबल लगाया, तो प्लस का सिंबल के स्थान पर क्या बोला गया, प्लस इंटू को प्रदर्शित करता है। तो प्लस के स्थान पर हम लोग लिख लेंगे इंटू, प्लस के स्थान पर इंटू लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। उसके बाद इंटू का सिंबल लगाया है तो यहाँ पर इंटू किसको प्रदर्शित कर रहा है, भाग को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग भाग का सिंबल लगा देंगे, यहाँ पर भाग का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद 20 = क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब जब 1/4 यहाँ पर हो जाएगा तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे 40 को तो 10 टाइम्स जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब आप लोग ये प्लस का है, 10 प्लस का है, उसके बाद ये 10 प्लस का है और 3 भी प्लस का है। इन दोनों को आप लोगों को ऐड कर देना है। तो 10 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
13 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 12 दिया गया है 12, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि ए का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है घटाओ, डी का अर्थ है जोड़ तथा बी का अर्थ है गुणा, तो दी गई समीकरण को आप लोगों को सॉल्व करना है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन भी दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चंस को हमेशा टाइमर के साथ ही सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमको ए का अर्थ क्या बोला गया है, ए का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हमको 15 लिखा गया है। उसके बाद ए का अर्थ क्या बोला गया है, भाग, तो भाग का सिंबल हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद 3 लिखा गया है, 3 लिख लेंगे। अब आगे क्या लिखा गया है, डी, डी लिखा गया है। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ यहाँ पर बोला गया है जोड़, डी का अर्थ क्या है, जोड़, डी का अर्थ जोड़ है, तो हम लोगों ने प्लस का सिंबल लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है 24, उसके बाद 24 लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर सी लिखा गया है। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है घटाओ, सी का अर्थ घटाओ है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 12, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बी, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुणा, तो हम लोग इंटू का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 2, 2 लिख लेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर से अब आप लोगों को इस इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। उसके बाद प्लस, प्लस लगा देंगे। उसके बाद 24 माइनस 12, सॉरी यहाँ पर 12 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर माइनस, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा। 12 का आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब आपको यहाँ पर प्लस का दिया गया है 24, यहाँ पर 24 माइनस का दिया गया है। तो आप लोग इसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं, आपस में इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप लोगों को प्राप्त होगा 5 प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व करना ही समझदारी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस इंटू को प्रदर्शित करता है। उसके बाद बोला गया कि प्लस भाग को प्रदर्शित करता है, इंटू माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो दी गई इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को ऑप्शन भी दिए गए हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से सॉल्व करें, आप लोगों को 30 सेकेंड का टाइम दिया गया है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको इंटू के स्थान पर प्लस का सिंबल लगाना है और माइनस के स्थान पर इंटू का सिंबल लगाना है और प्लस के स्थान पर भाग का सिंबल लगाना है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्लस के स्थान पर किसका सिंबल लगाना है, भाग का सिंबल लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग भाग का सिंबल लगा देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 18 प्लस के स्थान पर, यहाँ पर 18, उसके बाद प्लस का सिंबल लगाए। तो प्लस के सिंबल के स्थान पर क्या बोला गया, प्लस के सिंबल के स्थान पर भाग का सिंबल बोला गया। तो यहाँ पर हम लोग प्लस के स्थान पर क्या लगा देंगे, भाग का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, उसके बाद 2 लिखा गया है, 2 लिख लेते हैं। उसके बाद इंटू लगाए, यहाँ पर इंटू लगाए। तो उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इंटू को क्या बोला गया है, इंटू को किससे प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर इंटू को माइनस से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इंटू के स्थान पर क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 30,
30 लिखा गया है। उसके बाद क्या बोला गया कि उसके बाद यहाँ पर भाग का सिंबल लगा है, तो भाग के सिंबल को क्या बोला गया है, यहाँ पर सबसे ऊपर देखें तो भाग के सिंबल को क्या बोला गया है, भाग के सिंबल को प्लस बोला गया है। तो यहाँ पर भाग के सिंबल के स्थान पर क्या लगा देंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 6 लिखा गया तो 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा है, 6 के बाद माइनस का सिंबल लगा है, तो माइनस के सिंबल को क्या बोला गया है, माइनस के सिंबल को यहाँ पर इंटू बोला गया है, तो यहाँ पर हम लोग इंटू लगा देंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद 4 लिखा गया है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस इक्वेशंस की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है, इस समीकरण को आप लोगों को हल करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप लोग इसको कैंसिल कर देंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, -30 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 6 × 4 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 24 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से आप लोग इसको 24 और 9 को आपस में ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं। 24 और 9 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 को 9 में जब हम लोग ऐड करेंगे 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और माइनस यहाँ पर कितना लिखा गया है, यहाँ पर 30 लिखा गया है। इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, 33 - 30, तो यहाँ से आप लोगों को 3 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस इंटू को प्रदर्शित करता है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है और इंटू माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो आप लोगों को समीकरण दी गई है और ऊपर जो बात बोली गई हैं उनको आप लोगों को फॉलो करके इस समीकरण को सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है और आप लोगों को ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाग का सिंबल लगा हुआ है तो भाग को प्लस से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर 24 लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर भाग का सिंबल लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बोला गया है, ऊपर भाग को प्लस से प्रदर्शित किया जा रहा है, भाग को प्लस से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर भाग के स्थान पर हम लोग प्लस का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 14 लिखा है, 14 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, माइनस को इंटू से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस के स्थान पर इंटू का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद प्लस जो है, प्लस किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, प्लस भाग से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर भाग का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पर 14 × 5 लिखा गया है। उसके बाद प्लस के स्थान पर हम लोग भाग का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे, 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे। उसके बाद इंटू को क्या बोला गया है, इंटू को माइनस बोला गया है तो इंटू के स्थान पर हम लोग माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 14 लिख देंगे, 14 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस समीकरण की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 10 को, तो कितनी टाइम्स जाएगा, तो 1/2 टाइम्स जाएगा। जब 5 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 14 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 7 टाइम्स जाएगा। जब 7 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों को कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। यहाँ पर 24 दिया गया है। 24 में हम लोग जब 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगा है, ये वाला माइनस। उसके बाद यहाँ पर दिया गया 14 दिया गया है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप लोग 31 में जब 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 31 में 14 माइनस करेंगे तो आप लोगों को प्राप्त होगा 17।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।